हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन बुधवार और आज तारीख है 2 अक्टूबर और अभी ना यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। लगभग यहाँ पे 8:30 से ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि जैसे ही बच्चों को छोड़ कर आई थी उसके बाद ये देखिए घर के कामों में लग गई हूँ। और आज ना मुझे बहुत सारा घर का काम भी करना है और डर भी लग रहा था कैसे होगा, क्योंकि नवरात्रि तो आ ही गई है। सबसे पहले हम साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद ही पूजा पाठ का काम करना अच्छा होता है और मन भी लगता है कि घर साफ़ हो जाता है ना, तो पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, चलिए लेट नहीं करते हैं, लग जाते हैं तभी होगा। और अभी तक ना मेरे घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात में थोड़ा मैं घर का सफाई की थी, जैसे किचन में डिब्बे वगैरह जो डेली रूटीन होता है ना, जैसे सब जगह हाथ लगता है उसको तो साफ करना ही पड़ता है। और सबसे पहले तो मॉर्निंग का काम निपटाना पड़ता है, उसके बाद जब हमको टाइम मिलता है तभी हम क्लीनिंग के काम पे लग पाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरा भी नहाना धोना हो गया है और वैसे तो मेरे घर पे सुबह ही पूजा हो जाता है, तो पूजा का भी मेरे मतलब मुझे टेंशन नहीं था, क्योंकि ये पूजा करके अपने काम पे गए हैं और बच्चे भी चले गए हैं ट्यूशन। और आज ना छुट्टी भी है, तो मुझे लग रहा था कि घर के काम हो जाते तो अच्छा है। और आज ना सच में धीरे धीरे करके पूरा दिन करूँगी, क्योंकि ब्लॉग भी बनाना और जब थोड़ा वीडियो भी शूट करना पड़ता है ना, उसमें घर का काम बहुत लेट हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे ही मैं ट्यूशन से आई थी उसके बाद अपने लिए चाय बनाई हूँ, क्योंकि चाय पानी मैं भी कर लेती हूँ, तभी घर के कामों में लगूंगी। और आज मैं भी बहुत जल्दी सुबह ही नहा ली थी, और नहीं तो अगर ना नहाओ और घर के काम ना करो, मतलब सॉरी, ना नहाओ और चाय नाश्ता ना करो और घर के कामों में लग जाओ ना, तो बहुत लेट हो जाता है। फिर लगता है ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले, उस चक्कर में ना चाय पानी भी फिर बहुत लेट हो जाता है। तो मुझे लगा कि आज मैं घर के कामों में लगती हूँ ना, तो चाय नाश्ता करके ही लगती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा चाय नाश्ता हो गया है, बैठ के आराम से चाय नाश्ता की। उसके बाद मुझे दूध का भी हिसाब करना था, क्योंकि 1-2 महीना हो गया है ना, तो वो सब भी हिसाब करना था। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, डेली तो ऐसे 2 लीटर 1.5 लीटर दूध आता ही है, पर जैसे त्योहार हो गए और मेहमान भी आ गए, फैमिली में ज़्यादा लोग हो गए, तो फिर कभी कभी 2 लीटर 3 लीटर और भी मतलब सामान आते रहते हैं, तो वो सब हिसाब करना पड़ता है, जैसे पनीर वगैरह और भी कुछ भी सामान। तो फिर इकट्ठा हम सब मतलब सामान का जो भी मतलब पैसा होता है इकट्ठा कर लेते, फिर उसके बाद दे देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 महीने का दूध का हिसाब भी हो गया है। इसके बाद चलिए अब लेट नहीं करते हैं, और अभी ना बच्चे भी नहीं आए हैं, तो शांति से 2-3 घंटा मेरे पास है तो हो जाएगा। क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा ही क्लास में रहेंगे, मतलब सॉरी ट्यूशन में रहेंगे। जब तक ना यहाँ पे घर का काम मेरा बहुत सारा हो जाएगा। और सबसे पहले चलिए हम बेडरूम पे चलते हैं, क्योंकि बेडरूम साफ़ हो जाएगा तो थोड़ा सा ही बचेगा। क्योंकि हाल ज़्यादा मतलब गंदा नहीं है, हाल भी क्योंकि हाल में ज़्यादा सामान नहीं है ना, तो वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस टीवी पोंछना है, अलमारी पोंछना है और झाड़ू वगैरह यही लगाना है, तो वो जल्दी हो जाएगा। पर सबसे ज़्यादा मुझे बेडरूम पे ही टाइम लगता है, क्योंकि ये देखिए, ये सभी के जो टपके हैं ये सब कपड़े भी बनाना है, और ये सब बैग वगैरह ये सब मैं हटा के बहुत अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद 2 बार बढ़िया से पोछा लगाऊंगी, इसके बाद ही मैं फिर बैग को और जो भी सामान रहेगा वो जमाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ना 2-2.5 घंटे मुझे लग गए थे, सब टपके बहुत अच्छे से कपड़ा बनाई और उसके बाद झाड़ू पोछा लगाई, और ये देखिए बैग बना के और कपड़े बना के और बढ़िया से रख दी हूँ। अभी दिख रहा है ना बढ़िया से साफ़। और चलिए बेडरूम का जितना भी है ना, अभी 2-3 घंटे में सफाई कर ही देते हैं। और नवरात्रि आते ही घर का जो भी क्लीनिंग होता है ना, तो ये देखिए शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ना मैं पंखा पोंछ रही थी और पंखा बहुत गंदा हो गया था। वैसे पंखा मैं नहीं पोंछती हूँ, मेरे से बनता ही नहीं है, क्योंकि पंखा यही पोंछते हैं। पर अभी घर पे नहीं है ना, तो जितना भी मेरे से
झाड़ू से बनेगा उतना ये देखिए मैं पोंछ ले रही हूँ। और पंखा पोंछते ना बन ही नहीं रहा था, क्योंकि जो उसके पंखी है ना वो भाग रहा था इधर से उधर, तो वो बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके 5-10 मिनट मुझे लगा, पर पंखा भी साफ़ हो गया ये देखिए, और झाड़ू से ही की हूँ। और यहाँ पे ना बेडरूम का जो भी काम था ना बहुत अच्छे से हो गया ये देखिए, झाड़ू लगा दी हूँ। और जो सामान हटा हटा के झाड़ू लगाई थी ना वहाँ पोंछा लगा के सभी सामानों को जमा दी हूँ। और यहाँ पे ना बच्चे लोगों का भी टाइम हो गया था, क्योंकि बेडरूम पे ना मुझे बहुत टाइम लग गया था, 2.5-3 घंटे से ज़्यादा लग गए थे। और अभी किचन और हॉल भी अभी साफ़ करना है, पर अच्छा हुआ कि जहाँ पे जिस जगह पे ज़्यादा समय लगना था वो जगह पे काम हो गया। और अभी बेडरूम पे बस पोंछा बचा है। और आज ना जितने सारे कपड़े थे, जैसे तकिया खोल और जो भी बेडशीट जो भी मतलब था ना घर के कपड़े जो भी थे, वो सब भी मैं निकाल ली हूँ। पैरदान तो कल कुछ धो दी रही, और 2-4 बच गए थे जैसे किचन वगैरह के, वो सब भी लेके और बाथरूम पे रख दी हूँ। क्योंकि जब पहले से पानी में डाल दो और निकाल के रख दो ना तो भूलता नहीं है, नहीं तो कभी ऐसा होता है दिमाग से निकल जाता है। और उसके बाद चलिए अब लेट नहीं करते हैं, लगे हाथ ये देखिए जो जाले छोटे छोटे लग जाते हैं, कितना भी हम घर साफ करते हैं फिर भी छोटे मोटे जाले लग ही जाते हैं। और हर त्योहार में जब जाले वगैरह साफ़ हो जाते हैं ना, और जब हम इस तरह की सफाई करते हैं तो सच में त्योहार जब हम मनाते हैं तो त्योहार का मज़ा दुगना हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जाला वाला झाड़ू निकाल ली हूँ, और चलिए इस पूरे घर में लगे हाथ मार देते हैं। और बेडरूम तो अच्छे से ही साफ़ हो गया है। और यहाँ पे हॉल पे ये देखिए, और हॉल का जो पंखा है वो भी साफ़ कर दूँगी, उसके बाद किचन भी थोड़ा सा साफ़ करूँगी। और आज ना आप सभी को सच बताऊं, आज ना मेरा पूरा दिन घर के क्लीनिंग में ही गया था। क्योंकि आज बच्चों का छुट्टी था और मुझे टेंशन भी नहीं था। और जो मॉर्निंग में ना 9 बजे 9 साढ़े 9 के पहले पहले मैं घर का जो भी काम होता है ना, सबसे पहले तो चाय नाश्ता और खाना और नहाना पूजा पाठ ये सब करना भी उसी में बहुत टाइम लगता है। तो ये काम हो जाता है ना तभी हम घर के काम कर पाते हैं, और नहीं तो हम नहाने में बच्चों को नहलाने में तैयार करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। और ये देखिए जैसे बेडरूम साफ़ हुआ था ना, उसके बाद बच्चों को गई थी तो ट्यूशन से लेकर आ गई हूँ ये देखिए। उसके बाद ये लोगों को जो खाना पीना था ये लोग अपने हाथ से खुद से निकाल के खा लिए हैं। और मतलब मेरे से बोले कि मम्मी हम लोगों को ये खाना है। मैं बोली कि जिसको जो खाना है आराम से ले लो, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये देखिए जिसका जहाँ से मन हुआ, कोई फ्रिज से निकाला कोई डब्बे से, और यहाँ पे नमकीन जो भी चॉकलेट जिसका जो खाने का था ना वो यहाँ पे ये देखिए बैठ के हाल पे और खा रहे हैं, कोई बेडरूम पे है। और ये देखिए मैं तो अपने सफाई में ही लगी पड़ी हूँ, बच्चों को देख ही नहीं रही हूँ। और हाँ घर में है ना बस यही यही शांति है कि बच्चे घर पे हैं, बाकी मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। ये देखिए मैं लगी हूँ घर के कामों में, क्योंकि इतना मुझे टेंशन हो रहा था ना कि घर की सफाई हो जाए। और जब त्यौहार होता है या मेहमान आते हैं तो घर की सफाई में तो सबसे पहले ही हम लगते हैं। वैसे तो हम घर कितना भी साफ़ करते हैं ना, जिधर से देखो कहीं ना कहीं वो कोने में किसी न किसी कोने में वो गंदा पड़ा ही रहता है। पर चलिए कोई बात नहीं, आज घर का जितना भी कोना होगा ना सब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, झाड़ू भी लग जाएगा। और ये देखिए हाल को बहुत अच्छे से साफ़ की, वहाँ भी झाड़ू लगाई, उसके बाद किचन में भी जाले वगैरह जो थे वो साफ़ की, उसके बाद कोने कोने में झाड़ू लगाई, डब्बे वगैरह सब हटा के ये देखिए। और आज ना झाड़ू घर में मैं 2-3 बार लगाई थी तब जाके बढ़िया से साफ़ हुआ था। और अभी यहाँ पे मुझे पोछा भी लगाना है, पर चलिए सबसे पहले अच्छे से जितना भी डस्टिंग होगा जो भी कचड़े वगैरह होंगे ये देखिए सब उठा लेते हैं। और सच में आज ना इतना ज़्यादा मतलब कचड़ा निकला था ये देखिए। और ये ना ये दूसरी बार का है, पहली बार में तो पहली बार में तो और भी बहुत ज़्यादा था, और ये देखिए दूसरे बार में भी। पर अच्छा है जब 2 बार झाड़ू लगा दो ना तो सच में घर अलग ही चमकने लगता है।
और ये देखिए घर में तो बढ़िया से झाड़ू लग गया। उसके बाद में बाहर भी जाले वगैरह साफ़ की, बाहर भी बहुत अच्छे से सफाई की थी। और उसके बाद ये देखिए जो मतलब बर्तन वगैरह रखे हैं चाय नाश्ता के, तो उनको भी धोना है, क्योंकि धीरे धीरे करके ना बर्तन भी बहुत होते जा रहे थे। और हाँ, जब मैं ये घर की सफाई वगैरह भी कर रही थी ना, उसी टाइम ना घर के जो काम होते खाना पीना का, वो भी चढ़ाते जा रही थी। तो यहाँ पे खाना भी पीना भी बन गया था। और जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, तो फिर मैं ज़्यादा खाने पीने में ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि जैसे दाल चावल यही सब नॉर्मल खाना बनाती हूँ, क्योंकि जब हम ज़्यादा खाना बनाते हैं ना, तो टाइम उसी में जाता है। तो नॉर्मल खाना बना देती हूँ। वैसे तो ये रहते नहीं हैं, सुबह ही चले जाते हैं अपना चाय नाश्ता करके, फिर ये रात में ही आते हैं, तो ज़्यादा फिर टेंशन होता नहीं है, क्योंकि बच्चे और मैं तो हम लोग कुछ भी खा सकते हैं इसके लिए। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही झाड़ू हुआ, अंदर बाहर पूरी तरह से क्लीन हुआ। उसके बाद ये देखिए, चलिए अब हम पोछा लगाने की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे ना फ्रिज के ऊपर इतना गंदा था, तो और छोटे बड़े जैसे भी सामान थे फ्रिज के ऊपर भी साफ़ की, लगे हाथ फ्रिज के अंदर भी ऐसे ही पोंछ दी रही, धोई नहीं हूँ फ्रिज, ऐसे लगे हाथ ऊपर ऊपर से ऐसे झाड़ दी रही, क्योंकि ज़्यादा उसको धोने पे तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। तो अंदर बाहर बस फ्रिज को ऐसे पोंछ दी रही। उसके बाद चलिए क्लीनर लेके चलते हैं हाल पे, तो जो जैसा है, क्योंकि टीवी ऐसा है ना, बच्चे खाते हैं जूठा, हाथ कुछ भी रहता है वो छू देते हैं, तो टीवी पे निशान हो जाता है। तो टीवी को ना मुझे 4-5 बार पोंछना पड़ा था, और बार बार क्लीनर डाल के। तो ये देखिए टीवी भी पूरी तरह से चमकने लगा, और कितना अच्छा ये देखिए टीवी हो गया। और लगे हाथ ना सब जगह, जैसे कुर्सी टेबल जो भी है, लगे हाथ जो भी मेरे हाथ पे आ रहा है ना, बस उसी की सफाई करते जा रही हूँ। और यहाँ पे ना जैसे मैं सफाई कर रही हूँ, तो पंखे वगैरह भी बंद थे, तो बच्चे भी परेशान हो रहे थे कि मम्मी आज कितना सफाई सफाई कर रही हो, पंखे वगैरह पूरे घर के बंद की हो, क्योंकि इस समय का मौसम ऐसा है बहुत गर्मी वाला, पता नहीं कहाँ की गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है। तो ये देखिए आज भी बहुत गर्मी है, पर चलिए सबसे पहले पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद ही पंखा चालू करूँगी। नहीं तो ऐसा होता है ना, एक तरफ से हम साफ़ करते हैं फिर पंखा चालू करें, तो वो उड़ उड़ के उसी तरह गंदा हो जाता है। इसलिए पंखा बंद करके ही मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे भी परेशान थे, और बच्चे लोग ना बालकनी में हैं, क्योंकि बालकनी में मेरे बहुत अच्छा हवा आता है। और चलिए लगे हाथ सब जगह हाथ मार देते हैं, तो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा घर, ताकि कल का टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ये देखिए हाल में जितने सारे सामान थे, दरवाजे, अलमारी, टीवी, जो भी था वो सब मैं साफ़ की। बेडरूम पे भी उसी तरह साफ़ की, जो डिब्बे वगैरह जो भी थे वो सब साफ़ की। उसके बाद बाहर का जो दरवाज़ा था मेन डोर, उसको भी बहुत अच्छे से पोंछी। और वीडियो ना बहुत लंबा होते जा रहा था, क्योंकि मैं पूरा दिन लगी पड़ी थी, और आज ना मैं ब्लॉग भी नहीं बनाई थी। मुझे लगा अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो घर के काम जो क्लीनिंग है ना वो पड़े रहेंगे, नहीं होंगे। तो आज मैं वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, थोड़ा सा एडिट की, बाकी वैसे ही रख दी, क्योंकि घर का काम और सफाई बहुत ज़रूरी था। और वैसे ही होता है, ज़्यादा मैं ना वीडियो में ध्यान नहीं दे पाती हूँ ना, तो ऐसा ही होता है, इसीलिए मेरा चैनल पीछे है। क्योंकि ज़्यादा मैं घर पे ही ध्यान देती हूँ ना, इसीलिए चाहे छोटी त्यौहार हो, फैमिली, घर, बच्चे, इसी में मैं ज़्यादा लगी रहती हूँ, इसीलिए मेरा चैनल बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। और चलिए ये बातों को सबको छोड़ते हैं, सबसे पहले पूरे घर में यहाँ पे हम पोछा लगा देते हैं। तो ये देखिए अभी तक यहाँ तक का ना इतने मेहनत करने के बाद मेरा घर पूरी तरह से क्लीन हो गया है। उसके बाद ये देखिए मैं दोनों वॉशरूम के पास आ गई हूँ, और चलिए लगे हाथ यहाँ पे ना जो बेसिंग है इसको भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि पूरा घर साफ़ हो गया, यही पीछे क्यों रहे। वैसे भी बेसिंग को ना मैं 1-2 दिन में साफ़ करती ही रहती हूँ। तो वैसे भी बेसिंग मेरा ज़्यादा गंदा होता नहीं है, जैसे ही थोड़ा मतलब 1-2 दिन में तो साफ़ कर ही देती है। और बच्चे लोग ना ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये ऊपर है और बच्चे छोटे छोटे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है नल खोल देते उसी तरह, बंद नहीं करते, पूरा पानी टंकी का निकल जाता। और यहाँ पे ना बेसिंग साफ़ करने के बाद फिर मुझे 2-2.5 घंटे बाथरूम में लग गए थे, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो रहे थे ना, वो सब धुली।
उसके बाद ये देखिए आज बुधवार है, मुझे मार्केट भी जाना है, तो यहाँ पे मैं फटाक से साड़ी भी पहन ली हूँ। और अभी यहाँ पे ना सुबह मैं 9 साढ़े 9 से लगी थी क्लीनिंग पे, और अभी यहाँ पे 6:30 हो रहे हैं। 6:30 मतलब सुबह से लेके 6:30 बजे तक मैं घर का क्लीनिंग की। पर अच्छा है, घर का एक एक कोना, एक एक चीज़ पूरी तरह से साफ़ हो गया। और नवरात्रि के लिए मेरा घर पूरा रेडी हो गया है। बस थोड़ा सा ये किचन धोऊंगी रात में, और मंदिर की सफाई नहीं हुई है, तो आज देखूंगी अगर मंदिर की सफाई होगी तो ठीक है, और नहीं तो मंदिर की सफाई कल करूंगी। और जो किचन ओटा है और गैस है, इनको रात में ही साफ़ कर दूंगी। और जो भी चाकू वगैरह जो भी, इनको भी रात में सबको साफ़ कर दूंगी। और चलिए, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और चाय बना लेते हैं, उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है। और वीडियो ना बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो इसके बाद शूट नहीं की हूँ। और चलिए वीडियो करती हूँ एंड।